Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज नेशनल इनकम की सेकंड मेथड जो है इनकम मेथड, उसके जरिए हम नेशनल इनकम को करेंगे कैलकुलेट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले और आते हैं इनकम मेथड में। अब जैसे हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड मेथड में जीडीपीएमपी निकलता है, इनकम मेथड में भी जीडीपीएमपी ही निकलता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, जीडीपीएमपी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया रहेगा। ऑपरेटिंग सरप्लस ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। मिक्स्ड इनकम, एनआईटी, डेप्रीशिएशन दिया रहेगा। तो ये सब ठीक है। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो उसे हम कैलकुलेट करेंगे रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी और प्लस प्रॉफिट। इन चारों को जब हम ऐड कर दें तो ये बनाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कई बार होगा कि प्रॉफिट ना देके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे दिया रहेगा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में तुम डिविडेंड को ऐड कर देना और बाकी ऊपर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी वो सब सेम रहेगा, जिससे तुम्हारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है पता है, जो सैलरी हम कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज को देते हैं, जो कर्मचारी होते हैं उनको जो सैलरी देते हैं उनको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे को हम ऐड कर रहे हैं वेजेस और सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी एम्प्लॉयर क्या दे रहे हैं एम्प्लॉय को, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है एम्प्लॉय को देने का। तो उसको जब हम ऐड कर दें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। इतना ही है फिलहाल तो क्वेश्चन में। इसके दो फॉर्मूले याद कर लेना, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे निकलते हैं और ये जीडीपीएमपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे समझ आएगा फॉर्मूला यूज कैसे करना है। क्वेश्चन 1 हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट जीएनपीएमपी। जीडीपीएमपी नहीं है, ना ही एनएनपीएफसी है। एनएनपीएफसी क्या होता है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करनी है, यहाँ हमें जीएनपीएमपी करना है। हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड, डेप्रीशिएशन, ये सारी चीजें दी हैं। हम निकालते हैं सबसे पहले जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है इनकम मेथड के अंदर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है 2000, सो 2000 को हम कर देंगे यहाँ पे को ऐड, प्लस मिक्स्ड इनकम दिए क्या, बिल्कुल दिए 1500, इसको भी कर देंगे ऐड, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है लेकिन उसका एक फॉर्मूला बताया हमें, तो हम निकाल लेंगे वो ऑपरेटिंग सरप्लस, SURPLUS। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट प्लस इंटरेस्ट, तो रेंट और इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं 700 प्लस 500, उसके साथ साथ प्रॉफिट दे रखे है 800, सो 800 भी ऐड कर देंगे। क्या रॉयल्टी भी दे रखी है हमें यहाँ पे को, रॉयल्टी नहीं दिया तो हम उसे जीरो मान लेंगे, यही हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ रहा है आपका ये 1300, 700 हो गया तो 2000। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा 2000 हुआ, इसको भी यहाँ पे को ऐड कर देंगे, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, बिल्कुल दिया है 250, तो इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे को 250, और उसके साथ डेप्रीशिएशन जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। डेप्रीशिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, जो यहाँ पे को दे रखा है 100, सो 100 को ऐड कर देते हैं। तो हमारा जीडीपीएमपी आ रहा है 2000, 4000, 5000, 5000, 750 और 850, सो ये आ रहा है 5850 हमारा जीडीपीएमपी। लेकिन हमें निकालना क्या है, ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर निकलेगा जीएनपीएमपी निकाल के। तो जैसा मैंने तुम्हें कन्वर्जन वाली वीडियो में बताया था, जो चीज निकालनी है उसे पहले लिख दो जीएनपीएमपी, और क्या हमने निकाला है या क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख लेंगे, जो है जीडीपीएमपी। सो जीडीपीएमपी यहाँ पे को हमें सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जी का तो जी रहेगा, पी का पी और एमपीएमपी सेम है। तो डोमेस्टिक को जब हम नेशनल में कन्वर्ट करें तो उसमें हम ऐड करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो NFIA दिया है क्या, बिल्कुल दिया है 150, सो 150 को हम ऐड कर देंगे इसमें, जो है 5850 प्लस 150 जो आपका आ रहा है 6000। सो 6000 इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज द GNPMP ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 6000 यहाँ पे निकल गया। कैसे निकला वीडियो में जाके देखना अगर समझ नहीं आया है वापस, और अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 2 ही क्वेश्चन लेके आया हूं क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने सब कवर कर लिया है। मेन इसमें होता है कन्वर्जन और तुम्हें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। उसके बाद अगर तुम क्वेश्चन करने बैठो, क्वेश्चन करते करते ही कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्ड होते रहेंगे, क्योंकि इसमें मेन है दिमाग लगाने। यार यहाँ पे को कह रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालो, अब तुम जितने क्वेश्चन करते रहोगे तुम्हारा दिमाग लगते रहेगा, अरे एक बार सेल से ले लेता हूं मैं यहाँ से, अगर वैल्यू एडेड मेथड है,
और अगर ये वाली मेथड है ऑपरेटिंग सरप्लस, यहाँ से रेंट लाना पड़ेगा, रेंट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन करके आएगा और मैं इतने सारे क्वेश्चन एक बार में नहीं करा सकता हूँ। हाँ वो बात अलग है, नवंबर और दिसंबर में एक सीरीज आएगी, रिवाइंड सीरीज, जिसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे ऐसे, लेकिन उतना वेट क्यों करना, तुम्हारे पास बुक होगी, बुक में जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व करते रहो और रिवाइंड सीरीज में कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तुम्हारे। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉयल्टी दिया है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दे रखा है, हमें कुछ करने की जरूरत है फिर यहाँ? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला, क्योंकि सारी चीजें डायरेक्ट दे दी गई है। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रॉयल्टी 5 है, प्लस रेंट है 75, प्लस इंटरेस्ट कितना है 30 और प्लस प्रॉफिट है आपका 45। तो इसको जब हम ऐड करें 80, 120, 150, 155 इज द ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन में तुमसे गया था, मैंने तुम्हें एनडीपीएफसी दिया है, तुम जीडीपी एमपी निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, जीडीपी एमपी भी निकालो, जीडीपी एमपी, क्योंकि क्वेश्चन में और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, इसलिए मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करा रहा हूँ क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो निकालना है वो लिखेंगे कन्वर्जन के अकॉर्डिंग, सो जीडीपी एमपी। अब हमें दिया क्या है वो लिखेंगे, इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, सो एनडीपीएफसी, सो एफसी को अच्छे से लिखते हैं एफसी। ओके, तो हमें क्या करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करने, और नेट को कभी भी ग्रॉस में कन्वर्ट करें प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। ये मैंने कन्वर्जन वाली वीडियो में बता रखा है, अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं है प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो रूल्स होते हैं ना, दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जाएंगे, तुम्हें याद हो जाएंगे। अब देखो डोमेस्टिक का डोमेस्टिक रहेगा, पी का तो पी है, एफसी को एमपी में करना है, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में, प्लस इसमें करते हैं हम एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो एनडीपीएफसी हमें दे रखा है 400 लिख लेंगे, प्लस डेप्रिसिएशन दिया है क्या कहीं? बिल्कुल नहीं दिया है, तो जीरो मान लेंगे इसे, प्लस एनआईटी कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है, जीरो मान लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन में चीजें ना दी हो तो उसे मानो जीरो। जैसे हमने आपको डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीरो माना है, तो जीरो जीरो लिखा, 400 यहाँ पे को है, तो ये क्या आ गया 400। 400 इज द करेक्ट आंसर, और 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे को होते हैं समाप्त। अब बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं अपनी बुक से कर लेना वो, और नवंबर दिसंबर में तो रिवाइंड सीरीज आ ही रही है, उसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल को मैच करेंगे, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।